जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एसएससी जीडी की जो है वैकेंसी डबल हो चुकी है। लगभग यह 45,000 से प्लस हो गई है। हम यहाँ पर एसएससी जीडी के अभी जो है वर्तमान में हिंदी और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। तो आज हम जो यहाँ पर सेट लिए हैं ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है और ये 8 12 2021 के सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, तो ये रीजनिंग का 25 क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए, कोई भी एग्जाम जो होता है 80% क्वेश्चन या पैटर्न जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर से ही कवर होते हैं। 10 से 20% क्वेश्चन नए पैटर्न के आते हैं। तो अभी हम प्रीवियस ईयर का डिस्कशन कर रहे हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो नए पैटर्न के क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जाम में बन रहे हैं और बन सकते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। और इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, हिंदी का भी और रीजनिंग का भी। तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं। और हाँ, एक बात और, पूरे यूट्यूब के इतिहास में यहाँ पर 25 क्वेश्चन को लोग सॉल्व करने के लिए आपका कम से कम 1 घंटे से ऊपर का टाइम लेते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि हम आपको 15 मिनट में इन 25 क्वेश्चन को डील करके दिखाएंगे। और इसी तरह से आप जब आज से ही प्रैक्टिस बनाए रखेंगे तो इस बार जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं उनको मात्र आप 10 मिनट में डील करेंगे। आपका जो समय का सबसे बड़ा समस्या होता है वो खत्म हो जाएगा। तो आइए एक बेहतरीन तरीके से बेहतरीन सेट के साथ शुरुआत करते हैं। और हाँ, एक काम और करें, आप लोग सभी अपने सभी ग्रुप में शेयर करें, जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर एक पैटर्न दिया गया है, सेट दिया गया है और ये जो सेट वर्तमान में चल रहा है यह सेट जो है अभी एसएससी सीपीओ का एग्जाम हुआ है, एसएससी स्टोनो का एग्जाम हुआ है। इसमें इस सेट से रिलेटेड 5-5 क्वेश्चन पूछे गए। तो आइए फिलहाल सॉल्व करते हैं। अलग अलग एग्जाम के अलग अलग लेवल होते हैं। 25 दिया गया है, 49 दिया गया है, 144। तो यहाँ देखिए 25 को रूट में करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है। इन दोनों को जोड़ देंगे 12 और 12 का स्क्वायर क्या है, 144 है। बात समझ में आ रही है। 36 को करेंगे तो 6, 64 का जो है रूट स्क्वायर 8 हो जाएगा, 6 8 14 हो गया, 14 का वर्ग आपका 196। तो यहाँ पर ये पैटर्न चल रहा है। इसी तरह से 121 को रूट में डालेंगे, 11 प्लस 225 का होता है 15। तो 11 15 कितना हो गया भाई, 26। और 26 का वर्ग करेंगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा, 676। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। ऐसे आप प्रैक्टिस करते करते एक दिन इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि आपके जो है 20 के 20 क्वेश्चन सही होंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और रीजनिंग में आपको फुल स्कोर करने की हमारी गारंटी है। आपको किसी भी कोर्स को खरीदने की आवश्यकता नहीं है, फ्री में सब कुछ हम देंगे। देखिए यहाँ पर आपको एक बेहतरीन ट्रिक का यूज कर रहे हैं यहाँ पर रीजनिंग के, और ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। और ना होगा तो एक अलग नोट बना के जो भी हम ट्रिक बताते हैं उसको नोट करते रहिए। आपको एग्जाम के लिए बड़े ही फायदेमंद है। ध्यान से सुनिए, कथन में क्या है, ध्यान से सुनिए। कथन में सारी चीज़ें पॉजिटिव कही गई हैं और पॉजिटिव में आल है। कथन में क्या है, पॉजिटिव है और पॉजिटिव में आल है। तो निष्कर्ष में अगर पॉजिटिव दिया है, सम दिया है, तो सारे स्टेटमेंट सही होते हैं। बात समझ में आ रहा है। मतलब कथन में यदि पॉजिटिव है और सभी दिया गया है, और निष्कर्ष में ये भी यदि पॉजिटिव है और कुछ दिया है, तो कुछ वाले सारे के सारे सही होते हैं। यहाँ दोनों सही होगा, आंसर नंबर पहला हो जाएगा। आपको किसी भी डायग्राम को बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 4 अक्षर समूह दिया गया है, एक अलग है, आपको बताना है। तो इसमें सबसे अच्छा उपाय होता है आप डिफरेंस ज्ञात करिए। 99% क्वेश्चन उसी से सॉल्व होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम डिफरेंस पहले वाले में देखें तो देखिए जी का कितना होता है, कोडिंग 7। ऐसे मुझबानी लगाइए, पेन को कम से कम यूज करिए, यही रीजनिंग का बेहतरीन फंडा होता है। जी का आपका 7 होता है, के का 11 है, तो 7 है 11 है, तो कितना जोड़ा भाई, +4 जोड़ा। फिर के का 11 4 15, फिर +4 जोड़ा और फिर यहाँ पर +4 जोड़ा गया है। क्लियर है। +4 नहीं, ओ का 15 और वी का आपका हो जाता है 22, 15 7, यहाँ पर 7 जोड़ दिया गया है। क्लियर है। अच्छा, अगले वाले में देखते हैं। अगले वाले में ए से एफ मतलब +5 जोड़ा है। ठीक है। और एफ से के, एफ का 6 और 5, यहाँ पर 5 जोड़ा है। के से पी, यहाँ भी 5 जोड़ा है। अब देखिए इसमें पहले वाले में अलग सीरीज मिला, दूसरे वाले में अलग सीरीज मिला। अब देखिए यहाँ पर तीसरा वाला में जो सीरीज मिलेगा, दोनों में से कोई एक मिलेगा, वहीं से आंसर क्लियर होगा। चौथा चेक करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए के का 11, पी का 16, +5 मिला। पी के बाद यू मतलब 16 5 21, फिर +5 मिला। और यू के बाद जेड, फिर +5 मिला। अब दो सीरीज में हमको सेम मिल गया, अर्थात तीसरे में भी सेम मिलेगा, मतलब चौथे वाले में भी सेम मिलेगा। हमको चेक नहीं करना है, आंसर पहला हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, इसमें हमेशा डिफरेंस निकालें। अगला प्रश्न देख लीजिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। दिया है के आर का पुत्र है, तो आर हमने बना दिया, के को हम यहाँ बना दिए, पुत्र बना दिए।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दिया है वी जे के पुत्र की पत्नी है, वी जे के पुत्र की, अभी तो जे है नहीं, कोई बात नहीं। आगे दिया गया है, इसको अभी छोड़ दीजिए इस लाइन को। यच के का पुत्र है, तो के का पुत्र फिर से एक और हो जाएगा यच, यच के का पुत्र हो गया। यम जे की पुत्री है, अभी यहाँ पर यम जे नहीं आया। के यम का भाई है, तो के को हम बना दिए यम का भाई, ठीक है। अब देखिए, अब पीछे चलिए, यम जे की पुत्री है तो यम माइनस हो गई, जे की पुत्री है अर्थात जो अगर के का भाई है तो आर और जे एक साथ ही होंगे, बात समझ में आ रही है। और दिया है वी जे के पुत्र की पत्नी है, वी जे के पुत्र के हैं और के की पत्नी यहाँ पर वी हो गई, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का जेंडर क्लियर नहीं हुआ, पूछा गया है यच का आर से क्या संबंध है। देखिए इसमें भी लोगों को डाउट रहता है, यच का मतलब कौन है, यच कौन है, आर का। तो देखिए आर का यच कौन है, आर के पुत्र का पुत्र, पुत्र के पुत्र का पुत्र क्या होता है भाई, पोता होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है न्यूमिज्मेटिक्स का संबंध जो सिक्कों से है तो आरोग्राफी का संबंध किससे है। देखिए न्यूमिज्मेटिक्स जो होता है यह इसका अध्ययन जो है सिक्कों का अध्ययन इसमें करते हैं, तो ओरोग्राफी जो दिया गया है इसमें अध्ययन पहाड़ों का किया जाता है। क्लियर है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है पेपर फोल्डिंग, ये कटिंग वाला है, इसको कटिंग करेंगे इस तरह से तो क्या आएगा, ध्यान से सुनिएगा इसको लगाने का तरीका। आप देखिए यहाँ पर आपको इस साइड में इस वाले कोने में दो सर्कल दिख रहा है, आप बताइए इस वाले कोने में दो सर्कल यहाँ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। यहाँ पर दो सर्कल दिख रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर जब फोल्डिंग करेंगे जिस तरह से फोल्ड किया है, इधर खोलेंगे तो एक सर्कल यहाँ बनेगा, एक सर्कल यहाँ बनेगा, 4 हो जाएगा, पूरा खोलेंगे 8 सर्कल और एक सीक्वेंस बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से तो होगा नहीं, ऊपर नीचे कर दिया है, 7 सर्कल है, ये कैंसिल, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। काफ़ी आसान है इसको निकालना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है क्या संयोजन बन रहा है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है बी है ना, बी के पहले देखिए क्या आया है, बस इतना ही आपको चेक करना है, आर आया है, तो यहाँ शुरुआत में भी बी के पहले आर आएगा। आर से शुरुआत कौन सा हुआ भाई, सेकंड हुआ, तो यहाँ पर आरबीआई का कॉन्सेप्ट चल रहा है, आरबीआई आरबीआई, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है तो इलेक्ट्रॉनिक को क्या लिखा है। देखिए पी का 16 होता है, क्यू का 17 +1 किया गया, एच के बाद जी -1, फिर ए के बाद बी +1, फिर -1, मतलब +1 -1 +1 -1 हो रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका हमको सॉल्व करना है, तो यफ के यफ तीनों में तो सेम है, यफ के यफ शुरू वाला सेम है, तो इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, लास्ट में भी है, जो सेम होता है उसको नहीं चेक करते हैं। हम चौथे वाले जो चेक करेंगे, तो पहले प्लस हुआ, माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, चौथा यहाँ पर सी है, सी से -1 होगा, तो -1 होगा बी, तो बी होना चाहिए, तो आपका सेकंड ऑप्शन कैंसिल, ठीक है। अब देखिए बी के बाद यू क्यू और पी यहाँ तक सब में है, यम यहाँ तक सब में है। अब यम के बाद हम लास्ट वाला सेकंड चेक करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपका जो है इस तरह से प्लस माइनस चल रहा है, तो देखिए सी पे हो गया आपका माइनस, टी पे प्लस, आर पे माइनस, ओ पे प्लस, एन पे माइनस। अब यहाँ पर आई पे होगा प्लस, तो आई का 9 होता है, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 का मतलब जे, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा चौथा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो ऑप्शन से चेक करेंगे तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन और बड़े ही बेहतरीन तरीके से डील कर रहे हैं। साल्वर दिया गया है, इस तरह से लिखा गया है, तो यहाँ पर मीगर का पूछा गया है, तो इसको ध्यान से देखिए, यस दिया गया है, यहाँ पर यस जो है शुरुआत में है, यहाँ भी यस शुरुआत में है, दिख रहा है आपको। तो देखिए यहाँ पर हम एक बार फिर से लिख लेते हैं, यस ओ एल, स्लोवर है, सॉरी साल्वर नहीं है, SLOWER, स्लोवर लिखा गया है। इसको लिखा जाता है यस एफ एक्स पी एम टी, तो यहाँ पर देखिए यस के बाद टी एक जोड़ दिया गया है, आर के बाद यस एक जोड़ा गया है, एल के बाद एम, ई के बाद एफ, ओ के बाद पी, डब्ल्यू के बाद एक्स, मतलब यहाँ पर क्रॉस चल रहा है, एक जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर इस वाले में हमको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ शुरू में यम है ना, तो लास्ट में एन होगा, तो लास्ट में एन कहाँ है भाई, दूसरा पहला दूसरा कैंसिल। अच्छा यहाँ पर देखिए शुरू में या लास्ट में ई है, शुरू में एफ हो जाएगा, लास्ट में आर है तो आर के बाद यस मिलेगा, तो आपको कहाँ ऑप्शन दिख रहा है, थर्ड में दिख रहा है। बिल्कुल आसान तरीके से लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, अगला यहाँ पर दिया गया शब्दकोश के अनुसार बढ़ना है। अब देखिए इसमें लगाने का तरीका ये होता है कि पहला जो दिया गया पहले उसको चेक करिए, पहले पे 1 या 5 है, तो आप केवल पहले 1 या 5 में क्लियर करिए कि कौन सा इसका आंसर होने वाला है। तो देखिए 1 स्कूल लिखा गया, 5 में स्वीट है, तो यस के बाद सी पहले आता है, डब्ल्यू तो आता नहीं है, चौथा खत्म। अब 1 के बाद देखिए 2 3 4 में कौन सा होगा, अब आपको सिर्फ 2 3 4 चेक करना है, ठीक है, 1 के बाद। तो देखिए
दो में यस टी है, यस ओ है, यस सी, तो पहले नंबर पे भाई 4 आएगा। बस आगे आपको चेक ही नहीं करना है, सेकंड वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यदि इस तरह से डील करेंगे तो आप औरों से काफ़ी आगे जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में डर्मेटोलॉजी को 10 लिखा गया है मैक्सिमम। देखो डर्मेटोलॉजी में आप लेटर काउंट करेंगे तो 11 है, तो इसमें से एक कम कर दिया। इसमें मैक्सिमम में लेटर 7 है, एक कम कर दिया। तो यहाँ पर जो नोक्टुर्नल लिखा गया है, इसमें जो लेटर की संख्या है वह 9 है, और एक कम करेंगे तो 8 हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर गुणा भाग और 6 5 को अंकों को बदलना है। तो देखिए गुणा भाग को बदलेंगे तो यहाँ पर गुणे की जगह भाग होगा, ठीक है। तो 48 में यहाँ पर हमको भाग देना पड़ेगा, ठीक है। गुणा और भाग चिन्हों तथा 6 और 5 को यहाँ पर बदलना है। तो देखिए 48 गुणे 5 लिखा गया है, तो ये 48/5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 9 भाग 6 लिखा गया है, तो 9 गुणे 6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर माइनस है, 32 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई? 32 में से 7 जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिल गया -25, और -25 और +9 कितना हो जाएगा? -25 और +9 कितना होने वाला है भाई? -25 और +9 आपका होने वाला है 16। तो यहाँ पर -16 हो जाएगा, ठीक है। 9 छक 54 हो गया, 54 में से 16 घटा दें, 54 में से 16 घटाएंगे तो 40 38 हो जाएगा, ठीक है। 38 ये हो गया, और 48/5 लिखा गया है, 48 से तो 5 डिवाइड नहीं होगा। अच्छा सॉरी, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमने गड़बड़ ये किया कि केवल चिन्ह को बदल दिए। देखिए यहाँ पर अक्षर भी बदलना, अंक भी बदलना है। तो देखिए गुणा और यहाँ करेंगे तो यहाँ भाग होगा, और 5 की जगह पे 6 आ जाएगा। तो 48 में 6 से भाग देंगे तो 8 मिल गया, ठीक है। प्लस से प्लस उतार दीजिए, यहाँ गुणा होगा, अब 6 की जगह 5 हो जाएगा, तो 9 5 हो गया 45, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस लगाएंगे, 32 में से 7 जाएगा 25, तो -25 और +9 इस प्रकार से लगाना है, ठीक है। 45 से 25 गया, कितना हो गया? 20 हो गया, और 9 8 कितना हो गया? 17 हो गया। तो 17 20 कितना हो गया? 37, ठीक है। सॉरी फॉर दिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये आंसर चौथा हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपको ये वर्टिकल यहाँ पर दर्पण लगाया गया है, इसका प्रतिबिंब बताना है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं चेक करना है, नीचे चेक करिए। देखिए दर्पण के पहले यहाँ जो है ये नीचे वाला जो ये आयत बनना है, तो पहले इस साइड में खाली है, तो इधर पहले खाली मिलेगा, बाद में भरा हुआ मिलेगा। यहाँ सुरुम भरा हुआ है, सुरुम भरा हुआ है, और यहाँ पर तो उल्टा हो गया, चौथा ऑप्शन होगा। कुछ आगे आपको देखना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा इसको चेंज कर देगा? इसका आपको क्रम बताना है ध्यान से देख के। तो देखिए यहाँ पर देखिए 42 और 24 लिखा गया है ना, तो 42 24 को क्या किया गया है? इसी लेटर को आगे पीछे कर दिया गया है। किया गया है ना भाई? 34 43 में आगे पीछे किया गया है, तो 89 को आगे पीछे करेंगे तो क्या होगा भाई? 98 हो जाएगा। आंसर नंबर 3 सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 6 बच्चे हैं, आनंद बद्री ये सारे हैं, उत्तर दिशा की ओर मुख किए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इधर वाला लेफ्ट होता है और इधर वाला क्या होता है भाई? राइट होता है। एक पंक्ति में खड़े हैं। उमेश श्रीकर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो देखिए श्रीकर है, श्रीकर को आप यस से बना दीजिए, और इनके दाईं ओर दूसरे स्थान पर उमेश है, तो यू से उमेश को बना दिए। क्लियर है। और छाया के बाएं पड़ोस में खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ उमेश श्रीकर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, और छाया के बाएं पड़ोस में है, तो छाया मतलब CH बना दीजिए, इनके बाएं हैं पड़ोस में। क्लियर है। अच्छा, बद्री ठीक ध्रुव और छाया के बीच में है, तो छाया यहाँ हो गई। अब बद्री जो है यहाँ पर बद्रू हो जाएंगे, ये जो है ध्रुव और छाया के बीच में, ध्रुव यहाँ पर हो जाएंगे। तो 6 बच्चे यहाँ पर बैठ चुके हैं। ध्रुव के बाईं ओर चौथे स्थान पर पूछा जा रहा कौन सा है? तो ध्रुव के, अच्छा एक देखिए यहाँ बॉक्स जो बचा हुआ इसमें भरना किसको है? आनंद बच्चे हैं, आनंद को भर देंगे। ध्रुव के बाईं ओर चौथे स्थान पर 1 2 3 4 आनंद, कौन दिख रहा है भाई? आनंद। सही आंसर आनंद हो जाएगा। देखिए ये हमारा खुद नाम है आनंद, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर सही आंसर आपका चौथा हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। स्थानक A से B के 2 ट्रेन टिकटों और A से C के 3 ट्रेन टिकटों का मूल्य जो है इतना है। देखिए एक तरह से ये मैथ का क्वेश्चन हो गया, फिर भी रीजनिंग में पूछा गया था तो लगा लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि A से B तक के जो है टिकट का मूल्य x है, और A से C तक के टिकट का मूल्य कितना है? y है। इस प्रकार से हम मान के लगा लेते हैं, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर दिया गया है A से B के 2 टिकट तो हो जाएगा 2x, और A से C के 3 टिकट तो 3x, बराबर इसका मूल्य है 8750। क्लियर है। और फिर दिया लेकिन स्थानक A से B के 3 टिकट, तो फिर लिखेंगे 3x, और फिर A से C के 2 टिकट लिखेंगे 2x, तो इसका जो आपका मूल्य है 9825 है। अब पूछा गया है A से B और A से C का किराया कितना है, अलग अलग ये किराया पूछा गया है।
तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे समीकरण बना के। तो आप समीकरण बना के सॉल्व कर लीजिएगा। एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, इतना तो आप जानते हैं, आपको हम बता दे रहे हैं। और वैल्यू आने के बाद आप ए से बी का जब आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ए से बी का जो दूरी पूछा गया है, ठीक है, तो ये आपका 2395 रुपये आएगा। ए से सी का जो है 1320 रुपये आएगा। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा स्पेस ना होने की वजह से हम यहाँ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ये आकृति पूरा करना है। तो सब में देखिए पीछे वाला जो स्क्वायर है ये खाली है, इस साइड में खाली है, तो यहाँ भी इस साइड में खाली चाहिए। तो इस साइड में खाली कहीं दिख रहा है क्या भाई? नहीं दिख रहा है, केवल पहले में दिख रहा है, तो आंसर पहला हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्लेस को ये लिखा गया है, तो ब्यूटी को ये लिखा गया है, तो उसी भाषा में मैंसन को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए पी के बाद क्यू हो गया है, यल के बाद एम, ए के बाद जेड। मतलब यहाँ पर जो आपको कॉन्सोनेंट दिख रहा है इसमें +1 किया गया है, और वावेल में क्या किया जा रहा है भाई? इसमें -1 हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो सेम एक कंडीशन यहाँ भी लगाएंगे। देखिए यम है आपका कॉन्सोनेंट, एक करेंगे प्लस यंत्र सम में है, वावेल है ए, तो ए का जो है हम वावेल में से 1 माइनस करेंगे, तो ए से पीछे जाएंगे तो आपको मिलेगा जेड, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपको चौथा में दिख रहा है। बात समझ में आ रही है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आकृति यहाँ आयत गिनना है, तो आइए गिन लेते हैं आयत। देखिए सारे वर्ग भी आयत होते हैं। 1 हो गया, यहाँ से गिनेंगे। 2 हो गया, यहाँ से गिन लीजिए। 3 हो गया, यहाँ से ये गिन लीजिए। 4 हो गया, ठीक है भाई, यहाँ से क्या हो गया? 4 हो गया। अच्छा ठीक है, 4 यहाँ पर लिख देते हैं। 4 के बाद और कहाँ पर आपको दिख रहा है भाई? ध्यान से देखें। अच्छा, एक यहाँ से यहाँ दिखेगा आपको। 5 हो गया, 4 1 5 हो गया। ठीक, और कहाँ मिलने वाला है? ध्यान से देखिए। 5 5, एक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 6 हो गया, ठीक है, +1 हो गया। ठीक, इसके बाद आपको कहाँ मिलेगा? 6। इसके बाद आपको मिलने वाला है एक, ये पूरा जोड़ लीजिए, ये हो गया +1, 7 हो गया। ठीक है, और कहाँ इसमें छोटा है भाई? 7 हो गया। इसके बाद हम और आगे बढ़ें। देखिए आइए देखते हैं इसको एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। देखिए फिर से, एक यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये गिनेंगे 3, यहाँ पर ये गिनेंगे 4। ठीक है, 4 के बाद ये आपका एक हो जाएगा 5, 5 के बाद ये आपका हो जाएगा 6, 6 आपको अंदर मिल जाएगा। एक यहाँ पर है 7, एक आपका पूरा ये हो जाएगा 8, और एक आपका बाहर वाला हो जाएगा 9। इस तरह से आपके इसमें कुल कितने बन रहे हैं? 9। लेकिन मान के चलिए इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, 80% ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा वाला होता है वही सही होता है। ठीक है, फिलहाल आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट का यूज करना है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर पंक्ति दिया है, यहाँ पर 6 मित्र हैं, दक्षिण की ओर मुखी हैं, तो ध्यान दीजिएगा। दक्षिण की मुँह करेंगे तो दायां होगा, और ये होगा बायां। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सुनिएगा, पी आर के ठीक बाएं और यस के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो पी आर के ठीक बाएं हैं, तो देखिए आर को हम यहाँ बना दिए, और पी जो है आर के क्या है? ठीक बाएं है। बायां इधर चलेगा भाई, पी आर के ठीक बाएं और यस के दाएं दूसरे स्थान पर, तो हम बना दिए यस। ठीक है, यस के दाएं दूसरे स्थान पर। अच्छा यहाँ देखिए पी आर के ठीक बाएं बोला गया, सॉरी, तो यहाँ पर हम आर बनाएंगे, और पी आर के ठीक दाएं हैं और यस के बाएं दूसरे स्थान पर है, इस प्रकार से लगाएंगे। ठीक है, आगे ध्यान से सुनिएगा। आगे दिया गया है टी आर के ठीक दाएं बैठा है, तो दाएं इधर होगा भाई, तो टी यहाँ हो जाएगा। टी आर के ठीक दाएं बैठा है, 5 लोगों को बैठा दिए। यू आर के बाएं दूसरे स्थान पर, तो आर के बाएं जो है आगे चलेंगे, तो यू आर के बाएं दूसरे स्थान पर हो गया है। ठीक है, क्यू यस के ठीक बाएं हैं, तो यस के बाएं जो है बात करेंगे तो यहाँ पर बनेगा आगे क्यू हो गया इसके बाएं। सारे लोग बैठ गए हैं, तो पंक्ति के दाएं छोर पर, ये दायां नहीं होगा, दायां इधर होता है, तो दाएं छोर पे कौन बैठा है? टी बैठा है। सही आंसर थर्ड होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला दिया गया, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से दूसरे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए इसको 144 को रूट में डालिए, 12 मिलेगा, 2 जोड़ दीजिए, 12 2 14। 81 को रूट में डालेंगे 9, 9 2 जोड़ देंगे 11, आंसर नंबर पहला मिल जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है आगे क्या यहाँ पर क्रम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिफरेंस निकालिए। 7 से 14 का अंतर निकालेंगे तो आपको मिलेगा 7। ठीक है, 14 से 25 का अंतर निकालेंगे तो आपको मिलेगा 11। ठीक है, 25 से 45 का निकालेंगे तो आपको मिलेगा 20। 45 से 81 का निकालेंगे तो कितना होगा भाई? 40 40 36 मिलेगा, मिलेगा ना भाई? तो ये हाँ 36 मिलेगा। अब इनका डिफरेंस निकालिए 4, इनका डिफरेंस निकालिए 9, इनका डिफरेंस निकालिए
तो 16 हो गया। ये वर्ग किसका है? 2 का, 3 का, 4 का। अब 36 के बाद जो अगला मिलेगा यहाँ पर 5 का वर्ग होगा, 25 होगा। तो 25 36 कितना हो गया? 30 20 50 61। तो 81 में हमको 61 जोड़ना पड़ेगा। तो 81 में 61 जोड़ेंगे तो आपको आंसर 142 मिल जाएगा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? पहला। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है, ये लॉ किस तरह से लिखा गया है और आपको क्या करना है, इसमें श्रृंखला का अंतर करना है। तो देखिए पहला तो सब में सेम है, नहीं चेक करना है, दूसरा चेक कर लेते हैं। तो दूसरे में कह रहा है ओ 15 है, 15 13 -2 हुआ, के -2 9 -2, अब 9 के बाद 7 -2 का 7 किसका होता है? जी का होता है। तो चौथा पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब देखिए जी के बाद ओ दोनों में है, उसको नहीं चेक करना है, लास्ट वाला चेक करना है हमको। के बाद जी है तो के का 11 होता है, तो जी का 7 -4 हुआ है, फिर सी -4, फिर वाई -4, 25 में से 4 जाए 21, 21 किसका होता है? यू का होता है। आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? थर्ड हो जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे तो बिल्कुल आसानी से डील कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कौन सा आकृति सही होने वाला है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर अल्टरनेट विपरीत होते हैं, अर्थात यहाँ पर देखिए 5 का विपरीत 6 होगा। 5 का क्या होगा भाई? 6। 3 का क्या होगा? 4 हो जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। देखिए अगर ध्यान से ना दिख रहा होगा तो ध्यान से थोड़ा देखिएगा, आप इसका जो है पिक्सल बढ़ा लीजिएगा तो आपको दिखेगा। तो यहाँ पर 5 6 विपरीत है तो एक साथ नहीं हो सकते हैं। क्या आपको 5 6 कहीं दिख रहा है इसमें भाई? 5 6 नहीं दिख रहा है। 3 4 आपको कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ये वाला गलत हो गया। 1 2 कहीं दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है, ये गलत हो गया। तो आपको ऑप्शन ए और दो बचा है, तो ए और 2 दिया है, ठीक है। यदि ऑप्शन ऐसा भी होता है कि ए और बी तो हम और डिटेल चलते हैं, फिलहाल यहाँ पर ए और 2 हो जाएगा। आप केवल विपरीत चेक कर लें। अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर कद्दू दिया है, पालक दिया है, आलू, इसका क्या डायग्राम बनेगा? पहला डायग्राम बनेगा, कद्दू जो है पालक आलू सब क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो ये आज के जो है आपके 8 दिसंबर के टॉप मोस्ट जो है 25 क्वेश्चन थे। तो देखिए इनको आप जो है रिवीजन करिए, अगले सेट के साथ मिलते हैं और सभी फ्रेंड मित्र के साथ शेयर अवश्य करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।